बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इस वक्त सैलाबी रेलों, क्लाउड बर्स्ट की वजह से एक ऐसी खौफनाक सूरत हाल का सामना कर रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने एक रोज़ का सोग का ऐलान कर दिया है। अब तक तकरीबन 175 के करीब अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। ऐसे सैलाबी रेलों में जो अचानक से क्लाउड बर्स्ट की वजह से सामने आए और देखते ही देखते इस तरह से सब कुछ मिलिया मेट कर गए कि लोग अपनी आंखों के सामने अपने प्यारों को देखते और बचाने की उम्मीद लिए बेबस खड़े रहे। खैबर पख्तूनख्वा का हेलीकॉप्टर भी इस हादसे के अंदर इस पूरे सानहे में कहीं जाके क्रैश लैंड कर गया। और वो जो हमारे यहाँ एक सोच पाई जाती है कि हेलीकॉप्टर कहाँ है, मदद को क्यों नहीं आते, तो हमने आपको याद होगा वो जो दरिया सवात के अंदर पंजाबी जो हमारे स्याह गए थे, उनकी शहादत पे हमने ये कहा था कि गवर्नमेंट्स के लिए कभी इतना आसान नहीं होता कि हर वक्त वो हेलीकॉप्टर भेज दें। मौसम से अटैच होता है हेलीकॉप्टर की फ़्लाइट, मौसम ठीक नहीं है तो वो नहीं हो सकता, और आज वही कुछ हो गया। आज आपको बताएं, हेलीकॉप्टर हादसे पे हम बात करते हैं कि जब नामुनासिब मौसम में उड़ाए जाते हैं तो फिर उनके साथ क्या होता है। बहुत बड़ा लॉस है। खैबर पख्तूनख्वा के इंतहाई होनहार कीमती पायलट्स की जान भी गई, और साथ साथ जो इमदादी रेस्क्यू कार्रवाइयाँ इसने करनी थी मज़ीद, उससे भी अब एक खलल पैदा हो चुका है। इब्तदाई तौर पे जो इदाद शुमार सामने आए हैं उसके अंदर बुनीर में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब तक तकरीबन 90 लोग वहाँ कंफर्म डेथ्स हो चुकी हैं। इसके अलावा बाजोड़ में 21 अफराद हैं, पटग्राम में 15, मानसेरा में 14, सवात के अंदर 11, लोअर दीर में 5 और शांगला में 2। इसके अंदर आप अगर देखें ना तो ये मानसेरा वगैरह के इलाके जो हैं, अमूमी तौर पे यहाँ आप इतनी कैजुअलिटीज़ नहीं देखते। तो ये एक बड़े पैमाने पे क्लाउड बर्स्ट यानी अचानक से बादलों का समझ लें फटना और बहुत जल्दी बारिश का बरस जाना बड़ी मिकदार में, तो उसके आगे जो कुछ आ रहा है वो तबाही और बर्बादी का सबब बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए, हुकूमतों के भी करने के काम हैं, वो करेंगी, लेकिन एक इज्तिमाई ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर भी है कि हम ज़रा तौबा कर लें कि जो रास्ते पानी की गुजरगाहों के हैं, हम वहाँ पे घर वगैरह बनाना बंद कर दें। जो जिन्होंने होटल्स बना रखे हैं, जो आप जानते हैं मैं अक्सर पीटीआई पे तनकीद करता हूँ, तो यहाँ अगर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से मैं हुकूमत के लिए कोई नरम गोशा रख रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। आपको मस्बत बात करनी चाहिए, तामीरी बात करनी चाहिए। हुकूमतें क्या करें, बादलों के साथ जाके लड़ जाएं, या फिर जिन लोगों ने रास्तों के अंदर बनाया ना, अब ये हुकूमत का करने का काम ये है कि 30 साल का डाटा ले, जिसने इन पानी की गुजरगाहों के जंगलात काटे, यहाँ पे इल्लीगल लाइसेंस दे के सारा कुछ बनवाया, उन लोगों को फांसी पे लटकाना चाहिए। हाँ, अगर कोई मर गए हैं तो उनकी जायदादें नीलाम करके सरकार में कहता हूँ अपने कब्जे में ले, जो रिश्वत का पैसा उन्होंने कमाया, ये हो सकता है। अदरवाइज जो क्लाइमेट चेंज या कुदरती आफात होती है उनसे लड़ा नहीं जा सकता। ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमें शहादतों पर बड़ा दुख है, बड़ा अफसोस है, लेकिन उसके साथ जो कौमी जिम्मेदारी हमारी बनती है इनफरादी और इज्तिमाई तौर पे, उससे भी आप गुरेज नहीं कर सकते, और उसको नज़रअंदाज करते रहेंगे तो यही कुछ होता रहेगा। बड़ी अलमनाक सूरत हाल है। मज़ीद कुछ वीडियोस जो हैं वो आप देख लीजिए, जो सामने आई हैं खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से। يلا خير يلا خير يلا خير